जी, मैं डॉक्टर शाहिद रसूल, मैं सीनियर साइंटिस्ट और इस स्टेशन का इंचार्ज, जिस स्टेशन का नाम CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन पुलवामा है। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसकी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो तकरीबन 1500 से 1600 कनाल की अराजी पे फैली हुई है और वी ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हियर जिनका इंडस्ट्रियल डिमांड है, जिनका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ता है जो हमारी मुल्क की है। जो इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स, हाई एंड परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस बनाती है, जो थेरेपेटिक्स में या फार्मास्यूटिकल्स में जिसका इस्तेमाल होता है, उन्हीं क्रॉप्स की यहाँ पे हम काश्त करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स एंड मेडिसिनल क्रॉप्स, न्यूट्रास्यूटिकल क्रॉप्स एंड फंक्शनल फूड्स, जैसे कि लैवेंडर है, रोजेज़ आपने देखे हैं यहाँ पर, वी हैव रोजमेरी हियर, वी हैव रोज सेंटेड जेरेनियम्स हियर, and we have artemisias here, we have other varieties of the medicinal crops. कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने वक्तन फ़वक्तन कुछ फार्मर ओरिएंटेड मिशन प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो प्रमोट करती है इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, ताकि फार्मर जब इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन करे एक सस्टेनेबल रॉ मटेरियल की जनरेशन हो, जो रॉ मटेरियल फिर बाद में इंडस्ट्री में यूटिलाइज होने के लिए चला जाए, एक वैल्यू चेन में एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म जो है उभर आए। अब इसमें इस वैल्यू चेन में हम देखेंगे कि फार्मर भी अपने खेत पे इन क्रॉप्स को लगा के फिर व्हेन ही इज़ सेलिंग हिज प्रोड्यूस टू द इंडस्ट्रियल पीपल, इन क्रॉप्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है। इफ़ फॉर इंस्टेंस स्टॉक ऑफ लैवेंडर, ए केजी ऑफ लैवेंडर ऑयल कॉस्ट समवेयर अराउंड 10,000। ये इसका प्राइमरी प्रोड्यूस है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेकिन जब उसी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को वैल्यू ऐड करके फर्दर प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करते हैं, व्हेन वी गेट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो उसी 10,000 के 1 kg तेल की वैल्यू जो है लाखों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लाइकवाइज इज़ द केस विद ऑल अदर क्रॉप्स, लाइक वी हैव रोज़, आपने रोज़ भी आज यहाँ देखा, एंड द रोज़ ऑयल दैट वी प्रोड्यूस, जिसकी जो रॉ फॉर्म में या रोज़ ऑयल की वैल्यू जो है इट्स समवेयर अराउंड 8 to 10 lakhs। कहने का मतलब ये है कि दीज क्रॉप्स आर ऑल हाईली रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स, मुनाफा बख्श फसलें हैं ये। और फार्मर जब इन फसलों को लगाता है अपने उन खेतों पे जहाँ पे इनकी काश्त मुमकिन होती है, और हमारा जम्मू कश्मीर का जो खित्ता है, हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी की जो जोग्राफ़ी है या मौसमी हालात, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो बहुत ही सूटेबल है इन क्रॉप्स की सक्सेसफुल कल्टिवेशन या कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए। दूसरा ये क्या है कि ये फार्म जो है, ये स्टेशन जो है, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है हाउ वी ट्रेन द पीपल, क्योंकि इसमें एक स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है कि इन क्रॉप्स को ग्रो कैसे करना है, इनको कैसे प्रोसेस करना है और इनकी मार्केटिंग कैसे होती है। तो उस चीज़ के लिए भी ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है। हाउ वी एक्चुअली क्रिएट एग्री एंटरप्राइजेज, हम नौजवान लोगों को यहाँ पे वी अट्रैक्ट देम टू दिस प्लेस, वी sort of inculcate know-how among them, हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं ये टेक्नोलॉजीज़ थ्रू डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, एंड व्हेन दे गो आउट ऑफ दिस प्लेस, वो अपने अपने इलाके में जाके, अपने अपने घरों में जाके देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन वर्क। सो दिस इज़ वन एरिया जो हमें यहाँ पे इस वक्त हमारा फोकस है इस फार्म का। लेकिन हमने जो देखा, जो हमारे कुछ मिशंस थे, फॉर इंस्टेंस अरोमा मिशन है या फ्लोरिकल्चर मिशन है, उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा हमें मिला फार्मर्स में, दैट फार्मर्स हैव एम्ब्रेस्ड दीज क्रॉप्स। ख़ास तौर से जो हिली फार्मर्स है, जहाँ पे उनके अपने खेतों से, रिवायती फसलों से इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, इन क्रॉप्स को अडॉप्ट करने के बाद उनकी आमदनी बढ़ गई। The farmers are now reaping benefits of the initiatives that were launched, and even so much so जो वहाँ की growth है, वो progress है, वो अपने honorable हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी मन की बात में भी उसका जिक्र किया। He has appreciated this initiative, he has appreciated the what we call as the efforts of the farmers, the scientists, and साथ ही साथ मैं अपने honorable science and technology minister का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। इट्स ऑल अंडर हिज पेट्रनेज एंड हिज गाइडेंस की उनका ये फोकस है कि किस तरीके से हम इन क्रॉप से, ये जो हमारी इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है, किस तरीके से हम इसमें एग्रीटेक स्टार्टअप्स का जो है
प्रोपोर्शन जो है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का अपने मुल्क में बढ़ाए, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है या इवन एग्रीकल्चर का जो शरह है स्टार्टअप्स में वो बहुत कम है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड थ्रू आवर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट वी गेट इन मोर पीपल टू जॉइन अस टू वर्क ऑन दीज क्रॉप्स, टू डेवलप प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज क्रॉप्स, सो दैट वो जॉब सीकर्स ना जॉब प्रोवाइडर्स बन जाए। सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली वर्क फ्रॉम दिस प्लेस।